प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए प्रभु का वचन पढ़ना चाहूंगा। पुराने नियम में से यिर्मयाह की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन। यिर्मयाह चैप्टर 4 वर्स 4। यिर्मयाह 4:4। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ, अपने मन का खतना करो। आमीन। यहां पे यिर्मयाह भविष्यवक्ता यहूदी लोगों को और इस्राएली लोगों को एक चेतावनी दे रहा है, क्योंकि जब भी प्रभु के चुने हुए लोग प्रभु के वचन से दाएं बाएं घूम जाते थे, तब यहोवा अपने भविष्यवक्तों को उनके पास भेजता था और उनको सीधे मार्ग में लेकर आता था। तो इधर में यिर्मयाह उनको ये बात याद दिलाता है कि हे यहूदा के लोगों, हे इस्राएल के लोगों, तुम अपने मन का खतना करो। मन का खतना करो, क्योंकि यहूदी लोग और इस्राएली लोग इस बात का बहुत बड़ा घमंड करते थे कि जो शरीर का खतना किया हुआ व्यक्ति है वही अब्राहम की संतान है। बाकी जो कुछ भी लोग हैं, जितने भी, वह फालतू हैं उनकी दृष्टि में। तो उसका हम वचन में जब देखें तो दाऊद जब अपने भाइयों की सुधि लेने गया, तो जब फिलिस्ती गोलियत प्रभु के विरोध में बातें कर रहा था, इस्राएल की सेना को ललकार रहा था, तो तब दाऊद ने एक बात बोली, ये खतना रहत फिलिस्ती। ये क्या कह रहा है? यानी दाऊद को भी मालूम था कि हम खतने वाले हैं और हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं और हम अब्राहम की संतान हैं। हमारा परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांधा है कि मैं तुझे ना तो कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। और अब्राहम के साथ यह भी वाचा बांधा था कि तेरे बाद तेरी आने वाली संतान का भी मैं परमेश्वर हूंगा। सो ये बहुत बड़ी बात थी, इसलिए इस बात का वो बहुत ही घमंड और गर्व करते थे कि हम खतने वाले हैं। लेकिन इधर में स्थिति ऐसे हो गई थी कि बाहर का खतना तो हो गया था उनका, बाहरी तौर पर तो घमंड करते थे, लेकिन उनका मन प्रभु के लिए शुद्ध नहीं था। उनके मन में बुराई आ गई थी, उनके मन में झूठ, चोरी, लालच, तरह तरह के पाप आ गए थे। उससे प्रभु यहोवा जो पवित्रता में वास करता है वो उनसे प्रसन्न नहीं था। उनके साथ प्रभु दुखी था, इसलिए भविष्यवक्ता को भेजा कि उनको एक बार चेतावनी दे कि भैया, खतना बाहर का नहीं चलता प्रभु के सामने, भीतर का खतना, मन शुद्ध करना, मन बदलना, मन फिराना, प्रभु के लिए पश्चाताप करना सच्चे मन से, उसी को प्रभु मन का खतना कहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मन का खतना करवाना गलत बात था, क्योंकि उस समय प्रभु दिया हुआ आज्ञा था ये, और वो अब्राहम की संतान के लिए था। तो आइए हम देखेंगे उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 10 और 11 और 12। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 10 to 13। उत्पत्ति 17 10 तो 12 तक।
मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वह ये है, तुम में से एक एक उसका खतना हो। हाँ, तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांध दिया कि अब्राहम, तू मेरा है, मैंने तुझे तेरे देश से, तेरे रिश्तेदारों से और तेरे पिता के घर से अलग कर दिया है। अभी मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूं कि मैं तेरे अलावा तेरी संतान का और तेरे पोतों का भी मैं परमेश्वर हूंगा। लेकिन शर्त क्या है कि तूने अपने बदन का खलड़ी करवाना है, यानी तूने खतना करवाना है। तो अब्राहम के आगे प्रभु ने यह बात रखा कि तू और तेरी संतान और तेरे घर में जो तूने मोल लिए हुए हैं वो सबका क्या होना चाहिए? खतना होना चाहिए। यानी उसके बाहरी शरीर पे मांस कटवाना है, उनको खलड़ी कटवाना है प्रभु के लिए कि ये अब्राहम की संतान है और ये प्रभु के लिए अलग किया हुआ चिन्ह है। तो अब्राहम ने, उनके जीवन में हम एक ऐसी बात देखते हैं, अब्राहम गलतियां तो हुई उनसे भी, पूरा सिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन उनके जीवन में हम एक बड़ी बात सीखने को देखते हैं कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। कितनी भी मुश्किल की आज्ञा क्यों ना हो, अब्राहम ने उनकी आज्ञा का पालन किया और उनके पवित्र वचन को स्वीकार किया जीवन में। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अब्राहम के जीवन में हमको बड़ी सीख क्या मिलती है कि अब्राहम चाहे कितनी भी परेशानी का सामना करना पड़े, उन्होंने प्रभु के वचन की आज्ञा को आदर दिया। यदि हम प्रभु के वचन की आज्ञा मानने वाले हैं तो वो दिन दूर नहीं कि हम और हमारी संतान भी प्रभु से आशीष पाएगी और प्रभु हमारे संग रहेगा और प्रभु हर मुश्किल में हमारा साथ देने वाला है, क्योंकि उसने हमारे आत्मिक पिता जो अब्राहम था उनके साथ वादा किया था। इसलिए इधर में अब्राहम के जीवन में हम बात ये देखा है कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी और जितने भी उनके घर में थे उन सबको ले जा करके और खुद भी अपना और अपने बेटे, जो उनका बेटा हाजरा से हुआ था इस्माइल, उनका भी खतना कर दिया। तो अभी मैं पढ़ना चाहूंगा उत्पत्ति 17 का 26 वचन, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 26, उत्पत्ति 17:26। अब्राहम और उसके पुत्र इस्माइल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए तथा जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए थे, सबका खतना उसके साथ ही हुआ। देखिए, अब्राहम से जब परमेश्वर ने बात किया, क्योंकि अब्राहम को दोस्त बोला है, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये कितना बड़ा एक रिश्ता है दोस्त बोलना। और दोस्त मालूम जो होता है ना, उसके साथ दिल की बात शेयर की जाती है। तो परमेश्वर अब्राहम को दोस्त माना है और ये जो दोस्त है ना, ये प्रभु की बात को आदर देता है। इसलिए अब्राहम ने समय ज्यादा खराब नहीं किया, प्रभु की आज्ञा को आदर देते हुए, मानते हुए। अब्राहम 99 वर्ष का था और उसका बेटा इस्माइल जो हाजरा से उत्पन्न हुआ था वो 13 वर्ष का था। इन दोनों का और जो उनके घर में लोग थे सबका खतना एक ही समय हुआ। इधर में प्रभु ने लिख कर दिया है, तो इनका खतना हो गया था। तो जब खतना हुआ
तो ये प्रभु के लिए अलग किया हुआ एक जाति था और इनकी पहचान थी कि ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और फिर इसहाक, याकूब, यूसुफ जितने भी उनके घर में जन्म लिया सबका खतना होता था और प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे थे। इसलिए वे अपने आप को एक बड़ी प्रभु की चुनी हुई कौम समझते थे और ये भी बोलते थे कि हम अब्राहम की संतान हैं। हमारा दादा अब्राहम परमेश्वर के साथ दोस्त बन के चला है और हम उनके लोग हैं। परमेश्वर हमें कभी छोड़ने वाला नहीं। आज भी हम उनका विश्वास देखें, आज भी इसराइल एक देश है। सब देश उनके विरोध में कुछ ना कुछ बोलते हैं, उनके ऊपर हमला भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके साथ खड़ा है और उनका युद्ध परमेश्वर खुद लड़ता है। इसलिए वो इस बात का बहुत गर्व करते थे कि हम खतना वाले हैं, हम अब्राहम की संतान हैं, हम परमेश्वर की चुने हुए लोग हैं। लेकिन समय आया, उनका मन प्रभु से फिर गया। उसके लिए भविष्यवक्ता जो यिर्मयाह है वो दुख से बोल रहा है। इस वचन के द्वारा हमें क्या मिला है? मैं आपसे विनती करता हूं, आप और मैं प्रभु के चुने हुए होंगे। हम अपने आप को सेवक, दास दासी बोलते होंगे, हम अपने आप को एल्डर डीकन बोलते होंगे, हम अपने आप को बड़ा अच्छा विश्वासी बोलते होंगे। हम वर्ष भी गिन जाते हैं कि हम तो 15 वर्ष के हैं, हम आज के थोड़ी हैं नए, हम तो 20 वर्ष के हैं। लेकिन प्रभु हमसे चाहता क्या है कि हमारा बाहरी तौर पर मसीह जीवन नहीं, हमारा भीतर का जीवन क्या है? क्या हमारा मन बदल गया है? क्या हमारा स्वभाव बदल गया है? क्या हमारे मन का खतना हो गया है? क्या हम मन से प्रभु के लिए अपने आप को अर्पण कर दिया है? ये इसके ऊपर ध्यान करें। इसलिए यिर्मयाह उनको बोला, तुम्हारे मन का खतना होना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आने वाला है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन से हमको क्या सीख मिलता है? कि हम अपने आप को जांचें और मन से प्रभु को प्यार करें और मन से प्रभु की आज्ञा का पालन करें और मन से बुराई को निकालें और प्रभु की आवाज सुनते हुए 2026 में हम आगे बढ़े। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु दिए हुए सत्य वचन के लिए। प्रभु जो हमारे लिए चेतावनी देता है, हम उसके अनुसार आगे बढ़े। प्रभु आज का सभी आदर महिमा आपको ही देते हैं। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।